अस्सलाम वालेकुम गाइस। मायोनीज़ तो हर घर में यूज़ होती है। ये तकरीबन 15 से ज़ायद आइटम में इस्तेमाल होती है और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मायोनीज़ की रेसिपी कर ली जाए शेयर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो भी बर्तन यूज़ करने हैं, बर्तन और हाथ बिल्कुल ड्राई और साफ़ सुथरे होने चाहिए। पानी का एक भी कतरा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो एक मैंने ले लिया लहसुन का जवा। आप चाहें तो 4 से 5 ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं लहसुन, तो मैंने एक ही लहसुन का जवा इसमें ले लिया। और एक अंडा तोड़ के मैंने इसमें कर दिया शामिल। अंडा फ्रिज का हो तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल सर्दी है तो अंडा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक जाएगा, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। तो चीज़ें जो हैं आप देख लें, नाप के यूज़ करें, इस तरह आपकी मायो का टेस्ट अच्छा बनेगा। और 1 टेबल स्पून ले लिया हमने लेमन जूस। तो इधर आप वाइट सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लेमन जूस और वाइट सिरका दोनों थोड़ा थोड़ा लेकर 1 टेबल स्पून कर लिया, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। शायद आपको पहले पता नहीं होगा कि ये दोनों चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं करना। और ब्लेंडर जग को मैंने चला दिया, अब इसको रोकना नहीं। और देख लें ब्लेंडर चलना शुरू हो चुका है। और 1 अंडा लिया और 2 छोटे कप जो हैं वो ऑयल के इसमें जाने चाहिए। और जग का जो ढक्कन है इसके बीच में से छोटा पार्ट मैंने निकाल दिया, और ऑयल जो है वो दार की शक्ल में इसमें डालना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल मुसलसल आपने डालते जाना है। ऑयल को एकदम से आपने इसमें शामिल नहीं करना, वरना आपकी मायो अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस कदर स्लो ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन पूरा मिनट डेढ़ लगा के मैंने इसमें ये ऑयल जो है वो शामिल किया था। और एक बार आप ये मायो बना लेंगे घर पे, तो दोबारा आप बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि इतनी महंगी मायोनीज़ आप लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। महंगाई वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो देख लें, मैंने मशीन को रोका नहीं, आपको दिखा रही हूँ। मायो की शेप बनना शुरू हो चुकी है। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे तो आपकी मायोनीज़ कंप्लीट रेडी हो जाएगी। इतनी आसानी से आप घर में मायोनीज़ बना लेंगे, तो आपने ये ट्राई लाजमी करना है तरीका। तो देख लें, 2 कप ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। और अगर आप ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो ऑयल थोड़ा कम कर लें। मुझे थोड़ी सी रनी मायोनीज़ चाहिए थी, तो मैंने इसमें 2 कप ऑयल डाल दिया। और अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के। ब्लेंडर मैंने बंद कर दिया, और देख लें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा चेक कीजिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपने भी इस वाली मायोनीज़ को बनाना है और बच्चों को बर्गर पे लगा के दें, और सैंडविचेस वगैरह बना के दें। बहुत सारे खानों में ये इस्तेमाल होती है। तो हमारी जो आज की मायोनीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपने बाज़ार से मायोनीज़ नहीं लेकर आनी, तो केमिकल वगैरह वाली मायोनीज़ को लाना छोड़ दें। अब घर में खुद बनाएं। 3 से 4 मिनट भी नहीं लगे और मेरी मायोनीज़ रेडी हो चुकी है। इसी पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपके कोई भी पैसे ज़ाया नहीं होते। तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली मायोनीज़ की रेसिपी कैसी लगी। मुझे रखिए दुआओं में याद। अपना, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का रखना है आपने बहुत सारा ख्याल, और सबसे ज़्यादा रखिए अपना ख्याल। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।